फरीदाबाद में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना निश्चित है, जिसको लेकर पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश नरवाल के नेतृत्व में फरीदाबाद शहर में भारी पुलिस बल व अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान जिला उपायुक्त फरीदाबाद विक्रम सिंह व पुलिस उपायुक्त अपराध देवेंद्र कुमार मीना सहित अन्य अधिकारियों ने लोगों से शांतिपूर्वक मतदान में भाग लेने की अपील की है। फरीदाबाद में विधानसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने निश्चित है। जिस संबंध में पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश नरवाल के नेतृत्व में फरीदाबाद शहर में भारी पुलिस बल व अर्धसैनिक बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान उपायुक्त फरीदाबाद विक्रम सिंह, पुलिस उपायुक्त अपराध हेमंत कुमार मीना, पुलिस उपायुक्त सेंट्रल जसवीर कौर, पुलिस उपायुक्त NIT कुलदीप सिंह, पुलिस उपायुक्त बल्लभगढ़ अनिल कुमार, पुलिस उपायुक्त यातायात उषा के साथ भारी संख्या में पुलिस बल व अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च में तैनात रहा। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य आमजन द्वारा अपने मताधिकार को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग करने के लिए आश्वस्त करना और वहीं अपराधियों में भय पैदा करना है, ताकि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे और आमजन निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। फ्लैग मार्च का काफिला पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 21C से चलकर सेक्टर 21D, भगत सिंह चौक, नीलम चौक, बाटा पुल, हार्डवेयर चौक, सोहना टी पॉइंट, बल्लभगढ़ पुल, अंबेडकर चौक, ऊंचा गांव, चुंगी, चंदावली पुल बाईपास रोड, सेक्टर 3 बाईपास रोड, सेक्टर 8 बाईपास रोड, सेक्टर 12 पर समापन हुआ। फ्लैग मार्च के दौरान मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया और सुरक्षा का जायजा लिया गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही SST और फ्लैंग स्क्वाड टीम फर्स्ट को भी चेक किया गया। वे स्टाफ को शराब तस्करी, अवैध नकदी के आवागमन व अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं पदार्थों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। फरीदाबाद पुलिस की आमजन से अपील है कि चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। चुनाव के दौरान शराब, नशा तस्करों व अन्य असामाजिक तत्वों पर विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की आपराधिक जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत डायल 112 या संबंधित पुलिस थाना को देकर पुलिस प्रशासन के कार्यों में मदद करें। आमजन ही पुलिस के आंख और कान है। फरीदाबाद पुलिस सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए सदैव लोगों के लिए तत्पर तैयार है। इसको इलेक्शन को पीसफुल कराने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैद है और हमने SST और FST और लगा दी है, वो अपना वर्क कर रही हैं और जो इंटरनल स्टेट बॉर्डर जो नाके हैं वो भी सारे वर्किंग में हैं और हम बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हम पूरी मुस्तैदी के साथ हैं। कोई भी इलेक्शन के दौरान कोई भी बैड एलिमेंट जो है शरारत करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इलेक्शन बिल्कुल पीसफुल कराएंगे। आपकी जैसे शहर में अपराधियों को साफ तौर पर देखा जा रहा है कि शहर में क्राइम कहीं ना कहीं उथल-पुथल मचती है, क्या लगता है चुनाव में ऐसी कोई घटना सामने आ सकती है? अपराधियों की नजर रखी जा रही है? बिल्कुल, जो अपराधी हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। जो हमारे पास एक लिस्ट है, उनको भी हम थाने बुला करके उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान कोई इस तरह की बैड एक्टिविटी या कोई वायलेंट क्राइम करने वाले जो है उनके सब पे हमारी नज़र है और पैनी नज़र है। किसी को जो है सिर नहीं उठाने देंगे और फरीदाबाद की जनता जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे और फरीदाबाद की जनता निसंकोच होकर के अपनी वोट डाले, किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं होने देगी। आपकी जगह फरीदाबाद में आज के हालात, मौसम बदला हुआ है, बारिश तेज आ रही है, पूरे शहर में पानी जल भराव की समस्या होगी, ऐसे में फ्लैग मार्च कैसे सफल हो पाएगा? देखिए, हम एक बूथ को चेक कर रहे हैं, SST FST जो काम कर रही है नाके, उसको हम चेक कर रहे हैं और शहर में एक संदेश देने का प्रयास है कि भाई पुलिस पूरी मुस्तैद है। फ्लैग मार्च इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को किसी प्रकार का कोई संकोच ना हो, इसलिए फ्लैग मार्च कर। थोड़ा एक बार रूट बता दीजिए, किस कहाँ से गुजरेंगे, कहाँ से ना गुजरेंगे आप? 21D से होते हुए अंकित चौक और अंकित चौक से बाटा चौक, इधर से होते हुए NIT और बड़खल,
दोनों से होते हुए और बल्लभगढ़ से होते हुए सेक्टर उधर 12 और 8 से होते हुए सेक्टर 12 में इसको समापन करेंगे। सर आपकी तरफ से फैजाबाद की जनता से कोई अपील? मेरी यही अपील है कि सब अपने घर से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, चाहे वो बूथ पे है चाहे आने जाने में ट्रैफिक बिल्कुल रेगुलेट रहेगा। किसी भी तरह की कोई हेजिटेशन वोट डालने में ना करें, क्योंकि पुलिस पूरी मुस्तैद है, किसी से हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं फरीदाबाद की पुलिस को जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ। सर कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश करे तो उसके लिए कोई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ जो मुक्त माहौल में अपने वोट का प्रयोग करें और साथ ही जितने भी हमारे चाहे कैंडिडेट हो गए या फिर बाकी अगर हम कहें अगर जो शरारती तत्व भी होते हैं तो उनको भी हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि इलेक्शन पूरे बढ़िया तरीके से हम करवाएंगे और कोई भी अगर लापरवाही या कोई भी इशू होता है तो एक्शन हम जरूर लेंगे। फरीदाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? फरीदाबाद की जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कृपया करके घरों से अपने बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। 5 तारीख का हमारा इलेक्शन है पूरे हरियाणा में और फरीदाबाद में भी, तो ज़रूर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। सर पिछले कुछ समय से फरीदाबाद का मौसम काफी बिगड़ा हुआ है, ऐसे में कैसे चुनाव की प्रक्रिया संभव दिखाई दे रही है? क्योंकि अक्टूबर में अगर आप देखें तो अक्टूबर में थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है, तो वैसे गर्मी भी कम रहती है और बारिश भी थोड़ा कम हो जाती है, तो मौसम मेरे ख्याल ठीक ही रहेगा उसमें और लोग आराम से अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हमने अब की बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए बूथों की संख्या भी बढ़ाई है। 181 बूथ हमने बढ़ाए हैं और साथ ही चाहे वो हाई राइजेस हो या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हो या स्लम्स हो, तो वहाँ पे भी हमने एडिशनल बूथ बनाए हैं। तो लोगों को जो पिछली बार देखने में आया था कि कई जगह लाइन थी, कुछ बूथों पे लाइन थोड़ी ज़्यादा थी, वो हमने बूथ स्प्लिट करके एडिशनल बूथ बनाए हैं। तो अब की बार लोगों को आसानी रहेगी कि अपने मत का प्रयोग वो सीनियर कर सिटीजन पाएंगे। के लिए सब क्या कुछ? सीनियर सिटीजन के लिए 2 हमने व्यवस्था करी है। एक तो 85 प्लस और जो पीडब्ल्यूडी हमारे भाई बंधु जो हैं, तो उनकी घर पे जाके वोटिंग भी होगी। तो उनकी डिटेल्स हमने सभी से बीएलओ से ले ली है। तो जो भी उसमें घर पे वोट करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम जाएगी, पोलिंग पार्टी जाएगी घर पे उनके मत का प्रयोग करवा के उनकी पोस्टल बैलेट लेके आएगी। और साथ ही जो हमारे दूसरी जो व्यवस्था है, जो पोलिंग वाले दिन है, तो उसमें हम जो अगर सीनियर सिटीजन या जो अगर घर से निकलने में या फिर चलने में अगर असमर्थ हैं लोग, उनके लिए हम व्यवस्था करवाएंगे ट्रांसपोर्टेशन की भी। और साथ ही जो पोलिंग बूथ हमारे रहेंगे उस पर व्हील चेयर की व्यवस्था भी रहेगी।